नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जी हां, ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मंदिर पर सुनवाई अब पूरी हो चुकी है। आपको बताएं कि बड़ी खबर, कोर्ट ने मामले पर इस पर फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया है। सर्वे की तारीख पर अब कल इस पर फैसला लिया जाएगा, यानी कि कल दोपहर 12 बजे अदालत अपना फैसला सुनाएगी। तो ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर मामले में चल रहे विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सभी पक्षों की सुनवाई बुधवार को पूरी हो गई। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला गुरुवार के लिए सुरक्षित रख लिया और ये बताया जा रहा है कि कोर्ट गुरुवार को ही अगली वीडियोग्राफी की तारीख भी देगा। कोर्ट बुधवार को दोपहर 12 बजे अपना फैसला सुनाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर एडवोकेट कमिश्नर बदले जाने पर सुनवाई दरअसल हुई थी और इस संबंध में हिंदू पक्ष ने कहा था कि एडवोकेट कमिश्नर अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले में देरी करने के लिए मुस्लिम पक्षकार की तरफ से ऐसी याचिका लगाई गई है और एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की मांग की गई है। गौरतलब है कि मुस्लिम पक्ष मस्जिद में हो रहे सर्वे और वीडियोग्राफी का शुरू से ही विरोध कर रहा था। सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर के बाहर हंगामा भी किया गया था और सर्वे व वीडियोग्राफी रोकने की मांग की गई थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, ज्ञानवापी श्रृंगार मामले पर कोर्ट ने फिलहाल फैसले को सुरक्षित रखा है और कल अब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की जानी है। तो सर्वे की तारीख पर कल इस पर फैसला सुनाया जाएगा। कल दोपहर 12 बजे अदालत इस पर अपना फैसला सुनाने वाली है। तो ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मंदिर पर हालांकि आज की सुनवाई पूरी हो गई और कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सर्वे की तारीख पर अब कल इस पूरे मसले को लेकर फैसला किया जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आजम खान की पत्नी और बेटे की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट 2 जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले में वारंट जारी हुआ है, जिसमें एमपी एमएलए कोर्ट ने वारंट जारी किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले में दरअसल ये वारंट जारी किया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने यह वारंट जारी किया है, जिसमें आजम खान की पत्नी और उनके बेटे की मुश्किलें अब साफ तौर पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। हालांकि हाल ही में शत्रु संपत्ति मामले पर आजम खान को कोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन अब देखिए कि जो आजम परिवार की मुश्किलें हैं वो किस कदर बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि एक और जहां आजम खान पर अब नया मुकदमा दर्ज किया गया है, तो वहीं अब 2 जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले को लेकर आजम खान की पत्नी और आजम खान के बेटे के खिलाफ भी अब एमपी एमएलए कोर्ट ने एक वारंट जारी किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। 2 जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले पर एमपी एमएलए कोर्ट ने दरअसल ये वारंट जारी किया है। के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फातिमा के खिलाफ
वारंट पर 16 मई तक इन्हें पेश होना है। दरअसल 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में उन दोनों लोगों को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो दोनों ही गैर हाजिर रहे और वहीं 16 मई से पहले दोनों लोग पेश नहीं हुए तो दोनों की गिरफ्तारी हो सकती है। आपको बता दें कि दोनों ने अदालत से गैर हाजिरी पर माफीनामा की अर्जी दी थी, लेकिन अदालत ने इसे निरस्त कर दिया था और गैर जमानती वारंट जारी किया था। आपको बताएं कि आजम खान के खिलाफ 80 से ज्यादा केस चल रहे हैं और इस समय हालांकि वो सीतापुर के जेल में बंद हैं। आजम खान को कई केसों में हालांकि जमानत भी मिली है, लेकिन बड़ी संख्या में केस की वजह से उनकी रिहाई संभव नहीं हो पा रही है। आजम खान के नाम पर सियासी तीर भी चलाए जा रहे हैं। हाल ही में कई दलों के नेताओं ने उनसे मुलाकात की थी। कांग्रेस के साथ साथ एसपी के कुछ नेताओं ने योगी सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का भी आरोप लगाया था। तो आजम खान के बेटे और पत्नी के खिलाफ गैर जमानती वारंट अब जारी हो गया है। आपको बताएं कि आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फातिमा के खिलाफ दरअसल ये वारंट जारी हुआ है, जिसमें 16 मई तक आजम की पत्नी और उनके बेटे को पेश होने को कहा गया था। दरअसल 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में उन दोनों लोगों को एमपी एमएलए में कोर्ट में पेश होना था। ये वारंट जारी किया। पर खास जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी नितिन अवस्थी जुड़ गए। जी नितिन, आजम खान के बाद हालांकि आजम खान की पत्नी और बेटे की भी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, क्या जानकारी? लता जी, आपको बताना चाहूंगा कि आजम खान के बेटे और पत्नी के खिलाफ जारी हुआ है गैर जमानती वारंट। 16 मई की डेडलाइन तय हुई है। आपको बताना चाहूंगा कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान और पत्नी तंजीर फातिमा के खिलाफ एक मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट में दोनों गैर हाजिर रहे और इस पर कोर्ट ने एक्शन लिया। आपको बताना चाहूंगा कि आजम खान के बाद अब उनकी पत्नी और बेटे की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फातिमा के खिलाफ अब गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए हैं। दरअसल 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में उनको एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना था, लेकिन दोनों गैर हाजिर रहे और इसके बाद उनके खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 16 मई निर्धारित की गई है। इस तारीख से पहले दोनों को कोर्ट के सामने पेश होना, वरना उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। आपको बताना चाहूंगा कि आज अब्दुल्ला आजम और तंजीर फातिमा ने कोर्ट में गैर हाजिरी पर माफीनामा पेश किया था। इसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया है और गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया है। सरकारी वकील अरुण प्रकाश सक्सेना ने इस विषय में बताया, जब एमपी एमएलए कोर्ट सीजीएम फर्स्ट रामपुर ने आज जब क्राइम नंबर 4/19 जो 2 जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामले पर सुनवाई होनी थी, कोर्ट में आजम खान के बेटे और पत्नी की तरफ से दलील दी गई। उनके अधिवक्ता जो कि दिल्ली से आते हैं वह नहीं आ सके, इसलिए आज बिल्कुल कोर्ट में गैर हाजिर ये दोनों रहे। हालांकि 2 जन्म प्रमाण पत्र बनाने का ये मामला है और 16 मई तक इन्हें कोर्ट में 16 मई को पेश होना। लेकिन क्या कहा जाए, जिस तरीके से जो आजम के पूरे परिवार की अगर हम बात करें, एक और जहां आजम खान की मुश्किलें कम होती दिखाई पड़ी थी, तो उन पर नया केस अब मुकदमा दर्ज हो चुका है और अब ऐसे में जो उनकी पत्नी और बेटे को जो एमपी एमएलए कोर्ट से जो ये वारंट जारी किया है, क्या कहा जाए कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? बिल्कुल बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा लता जी, आज आजम खान की जमानत याचिका पर भी आज हुई सुनवाई। दूसरी तरफ आज आजम खान की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। फिलहाल मामले को अगले मंगलवार तक के लिए टाल दिया गया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस बाबत जवाब भी मांगा गया है, क्योंकि जिस तरह से लगातार उनकी जमानत में के बाद ही उनके ऊपर मुकदमा हो रहा है, तो उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि ये मामला क्यों है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस चलिए बिल्कुल वाकई हालांकि देखने वाली बात होगी कि अब कितनी राहत आजम के परिवार वालों को मिल पाती है। बहुत शुक्रिया नितिन आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार एक और जहां आजम खान की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और इसी बीच अब आजम खान की पत्नी और बेटे के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।
वहीं आजम खान की रिहाई को लेकर आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। सपा के प्रमुख ने ये उम्मीद जताई है कि आजम खान जल्द जेल से बाहर आएंगे। अखिलेश यादव ने आजम खान को लेकर कहा कि मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है, बेहद जल्द आजम खान बाहर आएंगे। सरकार की लगातार कोशिश रही है कि उन पर इतना दबाव हो कि वे जेल से बाहर ही ना निकल पाए। हमें उम्मीद है कि उनके साथ न्याय होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये आरोप लगाते हुए दरअसल कहा है कि सूबे की सरकार नहीं चाहती कि आजम खान जेल से बाहर आए। बता दें कि हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी फिलहाल आजम खान रिहा नहीं हुए हैं। उनके खिलाफ एक और नया मुकदमा दर्ज हुआ है, जिससे आजम खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। जहां ओम प्रकाश राजभर के साथ 16 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बताएं कि आईटी एक्ट के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया है। राजभर ने खुद पर हमले की गलत जानकारी दी थी, जिसको लेकर अब ओम प्रकाश राजभर समेत 16 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। जी हां, ओम प्रकाश राजभर ने यह आरोप दरअसल लगाए थे कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की शिकायत पर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर समेत 16 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने मंगलवार को अपने ऊपर हमले का आरोप लगाया था। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने हमले की सूचना एसपी, एडीजी समेत सभी को दी थी और 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। राजभर को पुलिस द्वारा कार्रवाई के लिए 24 घंटे का आश्वासन मिला था, लेकिन अब उनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज हो चुका है। आपको बताएं कि गाजीपुर के करीमुद्दीन थाने में बीजेपी कार्यकर्ताओं की तहरीर पर ओम प्रकाश राजभर सहित 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा ये दर्ज किया गया है और धारा 323, धारा 504 और 506 के तहत करीब 15 ग्रामीणों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, ओम प्रकाश राजभर समेत 16 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बताएं कि आईटी एक्ट के तहत यह मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने खुद के ऊपर हमला होने की गलत जानकारी दी थी, जिसके बाद बीजेपी नेताओं की शिकायत के बाद यह मुकदमा दर्ज किया गया है। आज मैं अपने साथियों के साथ अपने विधानसभा जहूराबाद गाजीपुर में गांव सभा गोसलपुर पहदरिया में एक दरवाज़ा करने के लिए मृतक परिवार था, उसके शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं उसके दरवाजे पर गया, बैठा बातचीत कर ही रहा था कि 10-12 लोग लाठी डंडे से लैस होकर के गाली गुप्ता देते हुए मारपीट करने के लिए तैयार हो गए। साथ में हमारे 50 लोग साथ में थे, जिन लोगों के बीच बचाव से सुरक्षाकर्मी के सहयोग से हम थोड़ी दूर बचा करके निकाले हैं। अभी भी वो सब लाठी डंडा लेकर के मारपीट करने पर आमादा हैं। मैंने एडीजी लाइन ऑर्डर को, कंट्रोल रूम उत्तर प्रदेश पुलिस को, एसपी को, एसओ को, सबको बता चुका हूँ इस घटना की जानकारी। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात का ढिढोरा पीट रहे हैं कि लाइन ऑर्डर ठीक है, जब विधायक के साथ इस तरह का सलूक हो रहा है, जनता के बीच में विधायक नहीं जाएगा तो विधायक कहाँ जाएगा, किसी के दुख में सुख में नहीं जाएगा। इस तरह की हरकत गोसलपुर गांव, पहदरिया, थाना करीमुद्दीनपुर, जिला गाजीपुर, विधानसभा 377 जहूराबाद गाजीपुर की घटना है और जिसको लेकर के जिस तरह का लोगों में लाठी डंडा लेकर के मारपीट करने पर आमादा हैं। अगर हम कंट्रोल नहीं किए होते तो आज यहाँ बवाल काफ़ी बढ़।
वहीं ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर अखिलेश यादव की भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। अखिलेश यादव ने यह कहा है बयान देते हुए कि राजभर सपा के साथ हैं, इसीलिए उनके खिलाफ यह मुकदमा हुआ है। इसके अलावा आपको बताएं कि अखिलेश यादव ने यह बयान देते हुए यह भी साफ तौर पर कहा कि ओपी राजभर के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है यह सिर्फ और सिर्फ द्वेष की भावना से किया गया है। मऊ विधायक दारा सिंह चौहान की मां के त्रयोदशा में पहुंचे अखिलेश यादव ने दरअसल ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी में जाने की चर्चा पर कहा कि ये भाजपा के लोग कर रहे हैं और वो सपा के साथ हैं, इसीलिए गाजीपुर में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो वहीं एक बार फिर से आपको बताएं कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर निशाना साधने का काम किया है और सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने राशन कार्ड को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड कार्यालय में राशन कार्ड सरेंडर करने की मुनादी की जा रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुफ्त राशन देते समय तो कोई घोषणा ना हुई, पर अब कुछ परिस्थितियों की शर्त रखकर राशन कार्ड को वापस कार्यालय में सरेंडर करने के ढुंढेरा पीटकर घोषणा की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा कि सरकार धमकी दे रही है कि अगर राशन कार्ड वापस नहीं किए गए तो कार्ड से लिए गए गेहूं, चावल, चना, तेल व नमक तक को बाजार भाव से वसूल लिया जाएगा। उन्होंने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव निकल गया तो पहचानते नहीं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को 2 बार मुफ्त राशन मिलता है। एक तो खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम के तहत राज्य सरकार से तेल, दाल, नमक जैसी चीजें मिलती है, तो दूसरा प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत राशन का वितरण किया जाता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।